उन्होंने देखा किस प्रकार से महाराज विराट और बाकी सारे पांडव, 4 पांडव आए। उन्होंने सुना किस प्रकार से भूमिंजय और बृहन्नला ये कौरवों के साथ युद्ध करने गए हैं, और महाराज विराट बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाते हैं, त्रस्त हो जाते हैं। तभी मैसेज आता है कि बृहन्नला और भूमिंजय ने कौरवों को विराट मत्स्य किंगडम से, राज्य से खदेड़ के बाहर निकाल दिया। महिषियाँ जो मवेशी हैं वो सुखरूप हैं और वापस आ रहे हैं। तो ये इसके बीच में जो कंक है महाराज युधिष्ठिर, जो कंक के रूप में है, वो कहते हैं कि बृहन्नला अगर पास में है तो किसी को कोई डरने की जरूरत ही नहीं है। और ये बार बार कहते हुए वो महाराज विराट को बहुत ज्यादा क्रोधित कर देते हैं। महाराज विराट उनके नाक पर अपना डाइस, पांसे मारते हैं, नाक से खून बहने लगता है। तभी एक संदेश वाहक आकर के कहते हैं कि भूमिंजय और बृहन्नला ये महल के दरवाजे पर हैं, हमें जाकर उनका स्वागत करना चाहिए। तो क्योंकि कंक के नाक से खून बह रहा है, वो जो संदेश वाहक है उसको कहते हैं कि आप जाइए और भूमिंजय से कहिए या फिर बृहन्नला से कहिए कि केवल भूमिंजय को ही महल में अंदर आने दें और वो उनके साथ में अंदर न आए। तो संदेश वाहक जाकर के कहता है बृहन्नला पहले निकल जाती है वहां से, वो अंदर आती ही नहीं। क्यों ऐसा किया युधिष्ठिर महाराज ने? कि अर्जुन ने एक प्रण लिया था। अर्जुन ने प्रण लिया था कि अगर बैटलफील्ड या युद्ध भूमि छोड़ करके कोई अगर युधिष्ठिर महाराज का खून बहाएगा तो मैं उसे मार डालूंगा। अब अगर अर्जुन आते बृहन्नला के रूप में और वो देखते कि युधिष्ठिर महाराज की नाकों से खून बहा है, तो वो महाराज विराट को मार ही देते। तो इसीलिए युधिष्ठिर महाराज ने कंक के रूप में कहा कि बृहन्नला को मैसेज दो कि वो अंदर ना आए। बृहन्नला चली गई। भूमिंजय जब आए, एनीवेज महाराज विराट को बृहन्नला की और कंक की एक्चुअल आइडेंटिटी का पता ही नहीं था, केवल भूमिंजय को पता था। भूमिंजय जब आते हैं एंड महाराज विराट इज प्रेजिंग हिम, भूमिंजय कहते हैं मेरी वजह से नहीं हुआ। तभी वो देखते हैं युधिष्ठिर महाराज को कंक के रूप में, उनके नाकों से खून बह रहा है। अरे इनके नाकों से खून कैसे बह रहा है, किसने ये दुष्टता की? तो महाराज विराट पूरा हाल बताते हैं और टू हिज सरप्राइज भूमिंजय कहते हैं अरे आपको इनसे क्षमा याचना मांगनी चाहिए, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसके कारण उनके नाक से खून बहे। महाराज विराट समझ ही नहीं पाते, अरे भाई एक तो ये कंक मेरे बेटे से ज्यादा भाव बृहन्नला को दे रहा था, अब मेरा बेटा मुझसे ज्यादा भाव इनको दे रहा है, क्या चल क्या रहा है? बट एनीवेज इवेंचुअली एवरीथिंग हैपेंस एंड दे रिटायर फॉर देयर बेड्स। शाम होते होते हर कोई अपने अपने ये चले गए एंड देन दे स्लेप्ट। द नेक्स्ट डे मॉर्निंग युधिष्ठिर महाराज और बाकी पांडवों ने और द्रौपदी ने राजा के समान वेश धारण किया। They were dressed as Pandavas, as kings. द्रौपदी was dressed as a queen. और वो सब महाराज विराट के सभा में, दरबार में आने से पहले ही सभा में आ गए और महाराज विराट के आसन के बाजू के आसन पर युधिष्ठिर महाराज बैठे और चारों भाई और द्रौपदी खड़ी रही। जब एक्चुअल सभा का समय आया तो महाराज विराट आकर के देखते हैं कि अरे कंक राजा के वेश में, वल्लभ राजा के भेष में, यस ग्रंथिक राजा के भेष में, ये चल क्या रहा है? सैरंध्री राजा के भेष में, रानी के भेष में, बृहन्नला राजा के भेष में चल क्या रहा है ये? उन्होंने कहा ये क्या चल रहा है? कंक तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम एक ब्राह्मण हो और मुझे केवल पासे खेल करके एंटरटेन करते हो। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि राजा के बाजू का स्थान लेने की? और ये सब क्या कर रहे हैं? मेरा कुक क्या कर रहा है? मेरा अस्तबल का कीपर क्या कर रहा है? मवेशियों का कीपर क्या कर रहा है? ये बृहन्नला जो ये यूनक थी ये क्या कर रही है यहाँ पर? तो उस समय अर्जुन बोलने लगते हैं
कि हे महाराज विराट, ये जो आपको सामने बैठे हुए दिख रहे हैं, ये इनसे देवता भी डरते हैं। सूर्य के समान तेजस्वी, चंद्र के समान शीतल, अजात शत्रु, मृदुभाषी, सारे वेदों को जानने वाले, अपनी प्रजा से हर किसी से प्रेम करने वाले, पूरी पृथ्वी पर एक छत्र राज्य करने वाले, अपने शम, अपने इंद्रियों और मनो को पूरी तरह जीतने वाले, सभी पर कृपा करने वाले और प्रजा को अपने संतान से भी ज्यादा प्रेम करने वाले, ये महाराज युधिष्ठिर हैं, जिनको इंद्र चंद्र वरुण वायु से भी इनका ऊंचा स्थान है। इंद्र चंद्र वरुण वायु भी इनके सामने आकर के नतमस्तक हो, ऐसा उनका दबदबा है। क्या इनको यहां आपके बाजू में नहीं बैठना चाहिए? विराट नरेश क्या चल क्या रहा है? तो फिर ये युधिष्ठिर महाराज हैं, तो उनके चारों भाई का है, आप सब कौन हो? तो फिर अर्जुन बताते हैं, ये जो आपके कुक थे वल्लभ, ये एक्चुअली भीमसेन है, इसीलिए ये सारे कुश्तियों में अपने प्रतिस्पर्धियों को हरा देते थे। कीचक को भी उन्होंने ही मारा। फिर वो बताते हैं ग्रंथिक और तंत्रिपाल, ये नकुल और सहदेव हैं, जो आपके यहाँ पर घोड़ों के अस्तबल और मवेशियों में गोचारण के लिए सेवा कर रहे थे। और ये द्रौपदी महारानी, ये सैरंध्री के रूप में आपकी पत्नी सुशीला की सेवा कर रही थी। और मैं कुंती का तृतीय पुत्र अर्जुन हूं, जो वृहंदला के रूप में आपकी बेटी को नृत्य सिखा रहा था। विराट राज की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये अंडरस्टैंड्स व्हाट ही हैज डन। और अर्जुन कहते हैं कि 1 वर्ष का अज्ञातवास हमने आपके यहां गुजारा, हम आपके बहुत आभारी हैं। महाराज विराट इज ऑन हिज नीज, क्योंकि महाराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट है, पूरी पृथ्वी के राजा हैं। विराट राजा होंगे, लेकिन वो अपने छोटे भूभाग मत्स्य के राजा हैं। वेराज हस्तिनापुर के जो राजा हैं, वो पूरी भूमि के चक्रवर्ती सम्राट है। ही सेज, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने आपको कई बार अपनी सेवा में लगाया, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। सो इस प्रकार से क्षमा मांगते हुए महाराज विराट बहुत ही ज्यादा रिपेंटेड फील कर रहे थे कि मैंने ऐसा बर्ताव कैसे किया ही कैसे। सो इन दिस वे ही वाज वेरी वेरी मोरोस। उन्होंने कहा, मैं क्या करूं, मैं आपको अपना पूरा ट्रेजरी देता हूं, मैं अपना पूरा राज्य ही दे देता हूं, आप मेरी बेटी उत्तरा को, अपनी अर्जुन को मैं सौंपता हूं, कृपया स्वीकार कर लीजिए। आगे क्या हुआ ये हम देखेंगे अगले एपिसोड में। बने रहिए हमारे साथ।